अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अल्लाह पाक के फजल करम से आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दुनिया भर से हज पर गए करीब 47 हाजियों के इंतकाल की खबर सामने आ चुकी है। यानी हमारे भारत से जो हाजी हज पर गए हैं, पाकिस्तान से गए हैं, बांग्लादेश से गए हैं, इंडोनेशिया से गए हैं, नाइजीरिया से गए हैं, मलेशिया से गए हैं, अलग अलग मुल्कों से जो हाजी अब तक हज पर पहुंच चुके हैं, अलग अलग दिनों में कुल मिलाकर के अब तक 47 हाजियों की मौत हो चुकी है। तो सबसे पहले हम और आप उन सभी हाजियों के लिए पढ़ लेते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। साथ ही सैकड़ों हाजियों का हॉस्पिटल के अंदर इलाज भी चल रहा है। काफ़ी हाजी ऐसे हैं कि जो रोज़ाना अलग अलग तकलीफ़ों की वजह से हॉस्पिटल में जाकर के दवा लेकर के अपने अपने होटल वापस आ रहे हैं। तो अगर आपके वालिद वालिदा कोई भी हज पर गए हैं या फिर कोई रिश्तेदार अजीज़ो अकारिब हज पर गए हैं, आप उनके बारे में भी जानना चाहते हैं या फिर हज से जुड़े सभी अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना है। साथ ही भारत से किन किन लोगों का इंतकाल हुआ है, उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, पाकिस्तान से जिन हाजियों का इंतकाल हुआ उनका नाम, उनका एड्रेस क्या है, अलग अलग मुल्कों से जिन हाजियों का इंतकाल हुआ है उनका नाम और एड्रेस, पूरी लिस्ट आ चुकी है। तो पूरी लिस्ट आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे, इसलिए वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देख लेना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं जितने भी हमारे हुज्जाज इकराम हज के सफ़र पे हैं, अल्लाह पाक सभी को अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, सभी को हज के अरकान सही से अदा करने की तौफीक अता फरमाए, सभी हाजियों को हर परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर कह दिया करें। कब किसका आमीन कहना अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल कर ले, ये कोई नहीं जानता है। सबसे पहले जानेंगे हज 2026 में हाजियों को ये दिक्कत परेशानियां क्यों हो रही हैं, मौत के मुख्य कारण क्या है। सऊदी अरब के मक्का और मदीना में आपको बताते चलें इस समय तापमान 38 से लेकर के 44 डिग्री के बीच चल रहा है। इंडोनेशियाई स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अत्यधिक गर्मी, शारीरिक थकावट और आपको बता दें हार्ट अटैक और सांस की तकलीफ से इन मौतों की वजह सामने आई हैं। अस्पताल में हाजियों को भर्ती भी कराया जा रहा है। वर्तमान में इंडोनेशिया के लगभग और आपको बता दें अलग अलग मुल्कों के हाजियों को सऊदी अरब के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती भी कराया गया है, उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। इंडोनेशिया सरकार की सलाह और भारत सरकार की भी सलाह, अलग अलग सभी मुल्कों की सभी मुल्कों की सरकारों ने सलाह दी है कि हाजी जो हज पर गए हैं वे गर्मी के बचाव के पूरे इंतजामात रखें। जी हाँ, दिन में विशेषकर से जो आपको बता दें धूप में होटल से बाहर निकलने से बचें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। और आप मक्कातुल मुकर्रमा में हैं या फिर मदीना मुनव्वरा में हैं, हरम में हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जमजम पिएं और जमजम पीते समय ये इरादा कर लें अल्लाह पाक कि इस जमजम से हमको वो सिफा दे दे जिससे कि हमको हज के अरकान सही से अदा करने में मदद मिले। तो इंशाअल्लाह जमजम में वो सिफा है, अगर जिस भी नीयत से आपने जमजम को पिया तो वो सारी आपकी इरादे कबूल हो जाते हैं। अब तक आपको बता दें कि कुल जो मौतें अलग अलग मुल्कों से हुई हैं उनकी लिस्ट भी आ चुकी है। अब तक आधिकारिक रूप से 5 मलेशियाई हाजियों की मौत की खबर सामने आई है। ताज़ा मामलों में हाल ही में 2 और हाजियों की मौत हुई। इनमें पेराक की एक 72 वर्षीय महिला भी शामिल हैं जिनका दिमागी ब्लीडिंग के कारण किंग अब्दुल अजीज़ अस्पताल में निधन हुआ। वहीं दूसरे पहांग के एक 67 वर्षीय पुरुष भी थे जिनका मक्का मेडिकल सेंटर में फेफड़ों के संक्रमण से भी उनकी मौत हो गई। अब आपको बता दें कि इन लोगों को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। ताबुंग हाजी के अनुसार इन सभी हाजियों की नमाज जनाजा मक्का की मस्जिद अल हरम में अदा की गई। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, ये कितने खुदकिस्मत लोग हैं कि इनके लिए मक्कातुल मुकर्रमा में इनकी जनाजे की नमाज पढ़ाई गई। मौत तो आनी ही है, मौत बरहक है। जिसकी मौत जहाँ लिखी है, अगर मक्का में लिखी है तो मक्का में आएगी, मदीना में लिखी है तो मदीना में आएगी, आपके मुल्क में लिखी है तो आपके मुल्क में आएगी। लेकिन जिन लोगों की मक्कातुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में मौत हो जाती है बहुत ही खुशकिस्मत लोग होते हैं। साथ ही आपको बता दें भारत से जो हाजी हज पर गए हैं इनमें करीब 2 हाजियों के इंतकाल की खबर सामने आ चुकी है। हैदर मियाँ हैं, झारखंड के धनबाद जिले के लोयाबाद 6 नंबर क्षेत्र के रहने वाले हैं जिनकी उम्र तकरीबन 65 साल है।
हैदर मियाँ आपको बता दें 7 लोगों के साथ हज पर अपनी पत्नी के साथ रवाना हुए थे। मदीना शरीफ में ठहरने के दौरान अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। सऊदी अरब के नियमों के तहत उन्हें मदीना के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में सुपुर्द खाक किया गया। माशा अल्लाह, सुबहान अल्लाह। साथ ही आपको ये बता दें कि इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दें, जिससे कि उनके परिवार वाले लोगों को, जिनको पता नहीं है, उन लोगों को भी पता लग जाए। दूसरे हैं आंध्र प्रदेश के इनामुल्ला। आंध्र प्रदेश के कड़पा जिले के रहने वाले, वहां के मशहूर बॉम्बे स्टूडियो के मालिक थे। मक्का मुकर्रमा में पिछले जुमा की नमाज अदा करने के बाद उनका दिल का दौरा पड़ने से उनका भी इंतकाल हो गया। 2 लोगों की खबर सामने आई है। बाकी आपको बता दें, रोजाना लेटेस्ट खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पाकिस्तान की अगर बात करते चलें तो पाकिस्तान से भी 2 हाजियों के इंतकाल की खबर आई है। हाजी जलालुद्दीन, जिनके वालिद का नाम है हसन अली और इनका पता है शहर कराची, सिंध, पाकिस्तान, इनका इंतकाल हो गया। और आपको बता दें कि मदीना मुनव्वरा में दिल का दौरा पड़ने से इनकी मौत हुई। दूसरे हैं हाजी अल्लाह बख्श, इनका पता है शहर सरगोदा, पंजाब, पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इनका इंतकाल मदीना मुनव्वरा में हुआ। अब आपको बता दें कि नाइजीरिया के हाजी हैं, जिनमें 4 नाइजीरिया के हाजियों की मौत की खबर सामने आई है। मेडिकल मिशन के प्रमुख के अनुसार मक्का मदीना मार्ग पर 4 नाइजीरिया हाजियों की मौत हुई, जो मुख्य रूप से दिल का दौरा पड़ने के कारण हुई। मलेशिया के आपको बता दें मक्का पहुंचे मलेशियाई हाजियों की अब तक आपको बता दें 5 हाजियों के मौत की पुष्टि की जा चुकी है। इंडोनेशिया की अगर बात करते चले तो इंडोनेशिया के तकरीबन 20 हाजियों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। और आपको बता दें अधिकांश जो मौतें हुई हैं या तो ओवर एज की वजह से हुई हैं, बुढ़ापे की वजह से, पहले से चली आ रही बीमारी या अत्यधिक गर्मी के कारण दिल का दौरा पड़ने से इन लोगों की मौत हुई है। वैसे तो मौत बरहक है, जब जिसकी मौत जहां लिखी है उसकी मौत वहां आनी है, लेकिन हर मौत का भी कोई ना कोई बहाना होता है। तो हज के दौरान हज पर गए हैं, गर्मी भी ज़्यादा है, उम्र ज़्यादा है, और उम्र ज़्यादा होने के साथ साथ हज का सफ़र जो है दिक्कत परेशानियों का सफ़र है, मेहनत का सफ़र है, कठिनाइयों का सफ़र है। पहले भी हमने आपसे कहा है, अगर आपके पास पैसा है, पूरी तैयारियां हैं, तो हो सके तो अपना जवानी में हज करने की कोशिश करें। शरीर पूरा तंदुरुस्त हो, पूरे तरीके से आप हष्ट पुष्ट हो, तभी हज करने की कोशिश करें। ज़्यादा बुजुर्ग लोग होते हैं तो उनके लिए काफ़ी परेशानियां होती हैं। इसीलिए हमारे भारत से जो लोग हज पर जाते हैं 65 वर्ष से जिनकी उम्र ज़्यादा है, उन लोगों के लिए भारतीय हज कमेटी ने ये व्यवस्था की है, अब वो अकेले नहीं जा सकते, उनके साथ परिवार का एक सदस्य उनकी मदद करने के लिए हज पर उनके साथ जाएगा। चाहे वो मक्का में हो, मदीना में हो, हज के अरकान अदा कर रहे हो, तो सभी के लिए हर तरह पूरी सहूलियत के लिए उनके साथ एक साथी को जाना जरूरी कर दिया है। साथ ही जो 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको भी हज पर जाने से रोक लगा दी है। और सबसे बड़ी बात, हज के लिए बिना परमिट के हाजियों को इस बार एंट्री नहीं मिलेगी, जिस तरीके से 2025 में नहीं मिली थी। इस बार भी काफ़ी लोग कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया। कुछ गलत तरीके से वीडियो सामने आ रही हैं, अलग अलग तरीके से सऊदी अरब में एंटर करने की लोग कोशिश कर रहे हैं। ड्रोन के माध्यम से पुलिस वहां पर नज़र रख रही है और उन लोगों को भी पकड़ रही है। तो आप अगर किसी भी मुल्क के रहने वाले हैं तो कोशिश ना करें कि आप मक्कातुल मुकर्रमा में एंटर हो, क्योंकि जो हाजी परमिट लेकर के आए हैं और जिनका हज कमेटी ने या फिर सऊदी हज उमरा मंत्रालय ने जितने लोगों का इंतजाम किया है उतने लोगों को अच्छे से फैसिलिटी मिले। अगर 5 लोगों का इंतजाम किया और वहाँ 10 लोग पहुँच जाते हैं तो इंतजाम बिगड़ जाते हैं। इसी वजह से ऐसा होता है कि कभी भगदड़ मच जाती है, कभी ऐसी कंडीशन बन जाती है कि हाजियों को फैसिलिटी ना मिलने के कारण उनको दिक्कतें परेशानियां होती हैं, जिससे हज उमरा मंत्रालय पर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा गैर कानूनी काम करने से बचें और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं सभी हाजियों को अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।